आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जुबलिएंट फूडवर्क स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी हमारी चैनल पर, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। इसकी बॉटम पे दोस्तों हमने एक बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न, राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट प्रेडिक्ट करी थी। साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स स्टडी करके इसका अपसाइड में टारगेट फोरकास्ट किया था 18 से 20%। और जैसे दोस्तों हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे ही लास्ट थर्सडे फ्राइडे को भी ये स्टॉक के भी टारगेट हिट हो गए। और लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि दोस्तों ये स्टॉक एक डबल धमाके स्ट्रेटेजी के थ्रू सिलेक्ट हुआ है। इसके अंदर वीकली हायर टाइम फ्रेम की सस्टेन बाइंग आई है और हाई वॉल्यूम क्लोजिंग मिली है। और दोस्तों अगर कुछ नए सब्सक्राइबर या फिर कुछ नए व्यूवर्स अगर उन लोगों को पता ना हो तो क्विकली बता दूं दोस्तों, जब भी कोई भी स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर होता है तो बॉटम से हम उसको एक चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट करते हैं और उसको बॉटम से 52 वीक तक जो कैप्चर करते हैं उसको बोलते हैं धमाका नंबर 1। और फिर उसके बाद फर्दर फॉलोअप बाइंग आती है, हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग आती है। तो उसके बाद जो फर्दर अपसाइड हम कैप्चर करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर उसको बोलते हैं धमाका नंबर 2। और जनरली दोस्तों हर कोई स्टॉक डबल धमाका नहीं बनता है। जनरली दोस्तों हमारा धमाका नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है बहुत सारे बॉटम से 52 वीक तक या फिर हायर टाइम फ्रेम तक, जो उसके हायर रेजिस्टेंस रहते हैं वहाँ तक तो स्टॉक पहुँचता ही है। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो एरिया पे पहुँचता है 52 वीक के आसपास तो वो एक रेजिस्टेंस फेस करता है, वो एक कंसोलिडेशन फेस में चला जाता है या फिर साइडवे नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनाकर उसको ब्रेक डाउन करके वापस स्टॉक नीचे आ जाता है। लेकिन दोस्तों कोई कोई ऐसे अच्छे स्टॉक होते हैं जिसके अंदर ब्राइट फ्यूचर की पूरी संभावना होती है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देते रहते हैं उन लोग के ऊपर दोस्तों आई एम सॉरी, वैसे स्टॉक को दोस्तों अगर आप देखो तो HNI म्यूचुअल फंड उन लोग और भी फर्दर स्टेक उठाते हैं, बाइंग करते हैं, उसके बाद वो हायर टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता है जिसके वजह से ये स्टॉक और भी फर्दर अपसाइड जाने के लिए रेडी रहता है। तो दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा हुआ है। इसके अंदर वीकली हायर टाइम फ्रेम की बहुत बड़ी नेकलाइन ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत ये स्टॉक ऑलरेडी अपसाइड जाने के लिए रेडी है। इसके अंदर धमाका नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हमको ऑलरेडी 20%, 18 से 20% ऑलरेडी हम प्लस में है और यहाँ से अभी और भी फर्दर अपसाइड मिला है। और जिस किसी ने भी ऑलरेडी ये स्टॉक बाय करके रखा है वो अपने एडवाइज़र को पूछकर और भी ट्रेल कर सकता है आगे फर्दर अपसाइड टारगेट के लिए। और किसी को फ्रेश पोजीशन भी बनाना हो तो यहाँ पर भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए कंप्लीटली परफेक्ट है दोस्तों। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर ऑलरेडी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स है जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर मेरा जो की फोकस रहेगा वो हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट और उसके अबाउ स्टॉक को कैप्चर करने की स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो दोस्तों ये हाँ क्विकली आप लोगों को बता दूँ, दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये था वो ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम जो हमने प्रेडिक्ट करी थी। ये थी राउंडिंग बॉटम और ये हमने कैप्चर किया था। ये ऑलमोस्ट जो हमारा एक्चुअल 2 टारगेट है उसमें से एक जो सेकंड टारगेट है वहाँ से सिर्फ 2% जितना ही रह गया है टारगेट, अदरवाइज ऑलमोस्ट डन। ये जो है वो 18 से 20% का टारगेट था जो ऑलरेडी 18% प्लस में है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और साथों साथ यहाँ पर अगर आप देखो ना तो डबल बॉटम भी बनी है। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ से जो फर्दर अपसाइड आएगा ये पैटर्न का वो आएगा धमाका नंबर 2 के तहत। तो दोस्तों फ़िलहाल ये सारी चीज़ मैं निकाल देता हूँ। इसके अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया, मलाई खा चुके हैं हम ऑलरेडी 18% प्लस में है। अभी आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ ना, वीकली टाइम फ्रेम में, तो आप यहाँ पर क्लियरली विटनेस कर सकते हो कि यहाँ के यही नेकलाइन पे दोस्तों हमने डबल बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियरली डबल बॉटम ब्रेकआउट हुई है यहाँ से। और अभी जो यहाँ से अपसाइड फर्दर पकड़ेंगे वो रहेगा धमाका नंबर 2 और वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिलहाल मैं आप लोगों को डेली के टाइम फ्रेम में बताता हूँ दोस्तों। वही जो दोस्तों ये जो डबल बॉटम मिली है उसी को ही मैं फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ एक राउंडिंग बॉटम के थ्रू। दोस्तों अगर आप देखो तो हायर टाइम फ्रेम की अभी जो चार्ट पैटर्न मिली है वो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से ये है राउंडिंग बॉटम
और वही एरिया पे दोस्तों यहाँ पर ये देखो ना, तो यही डबल बॉटम थी और उन लोग के टारगेट एक्चुअली सेम ही है। तो दोस्तों यहाँ पर ही मैं आप लोगों को फर्दर क्या अपसाइड कैप्चर बता रहा हूँ, और यही डबल बॉटम का राउंडिंग बॉटम का टारगेट एग्जैक्टली सेम ही है दोस्तों। ये जो सेकंड पार्ट है ना, जैसे ये डब्लू बनता है, तो ये भी एक राउंडिंग बॉटम ही रहता है डब्लू का सेकंड पार्ट, तो उसी पे ही मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ ताकि इसका टारगेट और डबल बॉटम का टारगेट सेम ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से समझा सकूँ। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो दोस्तों इसके अंदर ये जो रेंज है इनसाइड ये बड़ी पैरेलल चैनल की, ये तकरीबन दोस्तों 30% की रेंज है। जो ऑलरेडी 18% तो यहाँ से हमने कैप्चर किया, यहाँ से 30% की है जो अपसाइड में स्टॉक को लेकर जाएंगी नेकलाइन से। अगर आप देखो दोस्तों, ये सेकंड टारगेट था जिसको मैं निकाल देता हूँ, और यहाँ से जो अपसाइड में अभी जो टारगेट आ रहा है वो 820 रुपीज़ का पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट दोस्तों 840 रुपीज़ का है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है स्टॉप लॉस रखने की। आप यहाँ पर ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और सेकेंडली ऑप्शन दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, उसके नीचे क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, वापस एक बार क्लियरली सुन लेना दोस्तों, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे मिले तो आप उसको स्टॉप लॉस कंसिडर करके स्टॉक को पोजीशन को वाइंड अप कर सकते हो। और वो लिहाज से दोस्तों बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। और यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर देखने जाओ ना, तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा, और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों अभी भी 1:3 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है फ्रेंड्स, मतलब ज़रूर। और लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, मैं डेली चार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस है वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से रहेगा। अगर फ्राइडे क्लोजिंग बिलो 545 के नीचे मिले तो सिंसियरली ट्रेड को क्लोज कर देना, अदरवाइज़ ट्रेड को तुम ट्रेल कर सकते हो अपसाइड पे। और दोस्तों ये जो एरिया है नेकलाइन के पास वाला, ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो अभी जो हायर हाइज ब्रेक हुए वो वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट हुए, और वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग हमें मिली। और साथों साथ दोस्तों अभी जो चार्ट पैटर्न मिला है वो डबल बॉटम और राउंडिंग बॉटम भी हमें मिली है वीकली टाइम फ्रेम में। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी रेजिस्टेंस था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अगर वो किधर भी रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन के ये एरिया के पास आएगा, तो दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को डायरेक्टली स्टॉप लॉस की तरफ नहीं जाने देगा। उसके बाद पहले फाइट करेगा, पुश बैक फाइट करेगा, या फिर अब स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा, या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और दोस्तों मैं क्विकली हमारे न्यू कमर्स लोग को क्लियरली बता दूँ कि ये जो राउंडिंग बॉटम थी वो छोटी राउंडिंग बॉटम बड़ी राउंडिंग बॉटम के अंदर रह गई, और ये जो राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट आया था और ये जो हमने प्रेडिक्ट कराया था ये था धमाका नंबर 1। और अभी ये जो बड़ी राउंडिंग बॉटम मिली है और अपसाइड में जो हम अंडर प्रोसेस में चल रहा है कैप्चर करने की स्ट्रेटेजी, ये रहे हमारी धमाका नंबर 2। ये बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझा दिया। अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों पोजीशन हल्की रखना, क्योंकि हम अभी स्टॉक मार्केट अभी साइडवे रह सकता है अनलेस एंड अनटिल निफ्टी 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देवे, तब तक दोस्तों टॉप फॉर्मेशन प्रोसेस चालू रहेगा, जिसके अंदर अपसाइड भी जाएगा मार्केट, डाउन साइड भी रहेंगी, वॉलेटिलिटी भी रहेगी। तो वो लिहाज से दोस्तों पोजीशन हल्की रखना। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।